नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है, पुतिन और जिनपिंग के G20 में शामिल न होने पर विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में दुनिया भर के प्रमुख राजनेता दिल्ली आने वाले हैं। हालांकि इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। वहीं गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि इतिहास में झांके तो G20 सम्मेलन में अलग अलग समय पर कुछ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने किसी भी वजह से स्वयं न आने का निर्णय लिया है, लेकिन उस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होते हैं वे अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखते हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन देश इस सम्मेलन में किसे भेजता है, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने ये रखता है कि उस देश का क्या रुख है। हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि बातचीत में वास्तव में क्या होता है। इस साल देश भर में यानी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक G20 बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने कहा था, देश भर में G20 कार्यक्रमों की मेजबानी करने का उनकी सरकार का निर्णय लोगों, शहरों और संस्थानों के बीच क्षमता निर्माण में एक निवेश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 आयोजनों के पैमाने पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ दिल्ली में ही बड़ी बैठकों का आयोजन कराने में विश्वास रखती थी। अगर पहले किसी को लगता था कि वो दिल्ली में लुटियंस दिल्ली में ही बैठकों को आयोजित करने में आराम महसूस करते हैं, तो वो उनका अपना विश्वास है, लेकिन मौजूदा समय की सरकार अलग है। यह एक अलग युग है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरे देश में G20 की भागीदारी और स्वामित्व की भावना हो। G20 एक ऐसी चीज है जिसे एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में भागीदारी की भावना होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग 1983 के समय में ही अटके हुए हैं। जो लोग उस दौर में अटके हुए हैं वो उसी दौर में अटके रह सकते हैं। मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक मानसिकता पर काम करती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।